Hello everyone, I am Ayushi Srivastav, your one and only English educator, and I welcome you to the platform of Livesmith powered by Chanakya Classes. My dear students, today in this lecture we are going to continue our phrases, and this is lecture number 5 as you can see here. So basically इस lecture में we are going to read and discuss further about phrases and basically types को ही हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं. इसके पहले वाले हमने phrases के lecture में adjective phrase को क्या किया था, discuss कर लिया था, और इस बार हम discuss करने वाले हैं adverb phrases को. चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले जो कि हम हमेशा करते हैं, एक छोटा सा रिकैप मार लेते हैं अबाउट फ्रेजेस. फ्रेजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. क्या वो कंप्लीट सेंस देते हैं? नो, कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं. साथ ही क्योंकि वो कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं इसलिए हम उनको सेंटेंसेस नहीं बोल सकते हैं. क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं एडवर्ब्स की. एडवर्ब्स आखिर होते क्या हैं? एडवर्ब्स आर words that describe verbs, adjectives and adverbs as well, है ना. एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव को, वर्ब को और कभी कभार एडवर्ब्स को भी डिस्क्राइब कर देते हैं. फॉर इंस्टेंस आई एम टेलिंग यू हियर, Hariya ran quickly towards the door. okay? एक सेंटेंस हमने यहाँ पर ये डाल दिया. दूसरे सेंटेंस में हम नाम क्या ले लें? अनीशा में भी. ओके, sang beautifully. Okay. Did incredibly good exams. Harry learned surprising fastly. चलिए, लिख लिख कर तुम्हें दर्द हो जाते हैं, पर कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पढ़ाना है तो हम आपके लिए काम जरूर करेंगे. चलिए, एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब इन तीनों को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन प्राइमरीली सबसे इंपॉर्टेंटली वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं वर्ब्स को. किसको डिस्क्राइब करते हैं भाई? वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं. उसके बाद एडजेक्टिव्स को भी डिस्क्राइब कर देते हैं, और एडवर्ब है तो एडवर्ब अपने आप को भी थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर देता है. पहला सेंटेंस देखते हैं कि भाई हरिया रैन क्विकली टुवर्ड्स द डोर. इसमें वर्ब क्या है? वर्ब क्या है आपको पता है? वर्ब है यहाँ पर वर्ब है यहाँ पर रैन. ओके, वर्ब है यहाँ पर रैन. अब जब रैन को डिस्क्राइब करेगी कि भाई भागा जरूर, ही रैन, पर कैसे भागा? क्विकली. तो इस वर्ड ने इसको डिस्क्राइब किया है, इस वर्ड को, तो ये हमारा बन गया एडवर्ब. क्योंकि एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, है ना. अब देख लीजिए सेकंड, अनीशा sang ब्यूटीफुली. क्या किया उसने? sang मेरा वर्ब है. कैसे गाया उसने? ब्यूटीफुली. अगेन ये ब्यूटीफुली जो वर्ड है वो डिस्क्राइब कर रहा है sang को कि भाई गाई तो, लेकिन कैसा गाई? ब्यूटीफुली. और ये बन गया आपका एडवर्ब. समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है. चलो, he did incredibly good in exams. उसने कैसा किया? उसने अच्छा किया. उसने एग्जाम में कैसा परफॉर्म किया? ही परफॉर्म्ड गुड. गुड क्या है? मेरा एडजेक्टिव है. गुड क्या है? एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है इनक्रेडिबली. ऐसे नहीं बोला ना मैंने कि भाई
मतलब ठीक ठाक अच्छा किया उसने, भाई उसने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल इनक्रेडिबली, विश्वास नहीं हो रहा था ऐसा किया उसने। तो इनक्रेडिबली जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है गुड को, मींस ये जो वर्ड है वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, और ये बन गया मेरा एडवर्ब। क्या बन गया? एडवर्ब। उसके बाद हैरी लर्नड सरप्राइजिंगली फास्टली, मैं ये भी तो बोल सकती थी ना कि हैरी लर्न फास्टली, उसने लर्न तो किया, कैसा? फास्टली लर्न किया उसने, ये मेरा एडवर्ब है ना। ही लर्नड फास्टली, उसने जल्दी, लेकिन सरप्राइजिंगली, एकदम शॉक कर दिया सबको उसने, है ना, किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी कि वो इतनी जल्दी लर्न कर लेगा। तो सरप्राइजिंगली क्या हो गया? एडवर्ब। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एडवर्ब जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब को, यहां पर आपको दिख रहा है एडवर्ब जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव को, यहां पर आपको दिख रहा है कि एडवर्ब जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब को। तो बात पक्की है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब क्लियर है? ओके। यहाँ पे अब भाई एडवर्ब जो है ना सेंटेंस में वो इकलौता ही होता है, एक वर्ड ही होता है, लेकिन जहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब फ्रेजेस, फ्रेजेस जब एडवर्ब की तरह काम करने लग जाए, एडवर्ब की तरह एक्ट करने लग जाए, तो उनको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे भाई उनको? उनको हम बोल देंगे ना एडवर्ब फ्रेज। वो फ्रेज जो एडवर्ब की तरह काम करे वो एडवर्ब फ्रेज, वो फ्रेज जो एडजेक्टिव की तरह काम करे उनको क्या बोल देंगे भाई? एडजेक्टिव फ्रेज। अभी तो पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में, है ना। चलो एग्जाम्पल, डेविड स्पोक सॉफ्टली। डेविड कैसा स्पोक किया, कैसा बोला उसने? सॉफ्टली, एक वर्ड मिला सॉफ्टली। तो सॉफ्टली जो है क्या बन गया हमारा? एडवर्ब। क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। उसके बाद डेविड स्पोक वेरी सॉफ्टली, सॉफ्टली नहीं बहुत ही सॉफ्टली, तो सॉफ्टली तो बात की उसने, कैसा सॉफ्टली? अ बिट सॉफ्टली, है ना, या वेरी वेरी सॉफ्टली। तो यहाँ पर क्या दिया है? वेरी। तो ये जो वर्ड है ये इसको डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे हमें दो वर्ड मिलते हैं, मींस दो वर्ड मतलब क्या हुआ? फ्रेज मिल गया। फ्रेज गई ना हुआ, अरे भाई एक वर्ड रहेगा तो वो तो वर्ड हुआ, लेकिन जहां एक से ज्यादा हुआ वो तो फ्रेज हो गया ना। क्यों? क्योंकि फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ दो वर्ड्स हैं, वेरी सॉफ्टली किसकी तरह काम कर रहे हैं? एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं, इसीलिए इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इसलिए हम इनको बोलते हैं एडवर्ब फ्रेज। क्या बोलते हैं हम इनको? एडवर्ब फ्रेज, है ना। तो डेविड स्पोक वेरी सॉफ्टली, वेरी सॉफ्टली क्या बन गया मेरा? एडवर्ब फ्रेज बन गया। बात समझ में आई? अभी और आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस पूरी की पूरी स्लाइड में, मतलब इस पूरे के पूरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है भाई एडवर्ब फ्रेज होते क्या है, व्हाट आर एडवर्ब फ्रेज, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और भाई आइडेंटिफाई कैसे करते हो आप इनको, है ना। तो हम व्हाट की बात कर लेते हैं। एडवर्ब क्लियर हो गया कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को भी और एडवर्ब को भी। दो चार एग्जांपल और दे देती हूँ, अभी देती हूँ, रुको, है ना। चलो एक तो चलिए, राइट्स नाइसली, वर्क्स एफिशिएंटली, है ना, टॉक्स पोलाइटली, listens है ना। अब दूसरा, अब यहाँ पर लिखा मैंने incredibly difficult, surprisingly, okay।
अब बात कर लेते हैं थर्ड की। चलिए, तो ये जो आपको दिख रहे हैं राइट्स, वर्क्स, टॉक्स, लिसन्स, ये सब क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो राइट्स कैसा भाई? नाइसली, ये सब क्या है? एडवर्ब्स। क्या है ये सब? एडवर्ब्स हैं। ठीक है, तो राइट्स नाइसली, वर्क्स एफिशिएंटली, टॉक्स पोलाइटली, लिसन्स अटेंटिवली। तो इसमें आप क्या कर रहे हो? इसमें आप देख रहे हो ना कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, जो वर्ब्स हैं, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये वर्ड्स। ओके, उसके बाद बात करते हैं इनक्रेडिबली डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट है एडजेक्टिव। वेल क्या है भाई? एडजेक्टिव ना, एडजेक्टिव। कोल्ड क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किसने किया? एक्सट्रीमली ने। एक्सट्रीमली क्या है मेरा? एडवर्ब है। सरप्राइजिंगली क्या है मेरा? एडवर्ब है। इनक्रेडिबली क्या है मेरा? एडवर्ब। ठीक है, तो उधर पे वर्ब को डिस्क्राइब किया, इधर पे एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किया। इधर पे फास्टली, वो दौड़ा कैसा? फास्टली। फास्टली मींस यहाँ पर एडवर्ब है। ठीक है, शी डांस्ड ग्रेसफुली, कैसा डांस किया उसने? ग्रेसफुली। तो ग्रेसफुली क्या है? एडवर्ब है। अब इसी एडवर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास दूसरे वर्ड्स हैं, दूसरे एडवर्ब्स हैं, जो कि रिमार्केबली, सरप्राइजिंगली। तो समझ में आ गया कि कैसे एडवर्ब्स जो होते हैं वो एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। बढ़िया जी, चलो आपको आ गया है अब समझ में। उसके बाद हम फ्रेज को समझ लेते हैं। भाई फ्रेज तो कितनी ही बार समझ लिया, क्या कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। क्या इसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलता है क्या? नहीं मिलता है, या तो कभी सब्जेक्ट होगा या तो कभी वर्ब होगा। उसके बाद हैज अ मीनिंग। भाई मीनिंग तो होता है, मना कहा किया कि मीनिंग नहीं होता है? मना किया क्या? नहीं, मीनिंग तो है मैम, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसलिए हम उसको सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया एडवर्ब के पास? द गर्ल इज डांसिंग ब्यूटिफुली। लड़की ने डांस तो किया, भाई वर्ब दिख रहा है, डांस। वर्ब क्या है भाई? डांसिंग है यहाँ पर, लेकिन कैसा? ब्यूटिफुली। तो ब्यूटिफुली क्या कर रहा है? ब्यूटिफुली यहाँ पर डांसिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। तो वर्ब को अगर कोई वर्ड डिस्क्राइब करे उसको हम क्या बोल देते हैं? एडवर्ब बोल देते हैं। और फ्रेज क्या हुआ? ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एडवर्ब की तरह काम करे एक सेंटेंस में, उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम बोल देंगे एडवर्ब फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल इज डांसिंग वेरी ब्यूटिफुली। यहां कितना वर्ड दिखा? एक वर्ड। कितना वर्ड? एक वर्ड। यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ हमें एक से ज्यादा वर्ड्स दिख रहे हैं। एक से ज्यादा मतलब तो भाई फ्रेज हो गया। अब ये फ्रेज है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज। क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि एडवर्ब फ्रेज को हम डिस्क्राइब या कैटेगराइज कितने टाइप्स में कर सकते हैं। तो डिस्क्राइब या कैटेगराइज करने के लिए ना हमारे पास 5 क्वेश्चंस होने चाहिए। वो क्वेश्चंस क्या हैं? पहले ये लाइन समझ लेते हैं ना। एडवर्बियल फ्रेजेस कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ ऑफन। जब भी आप एक्शन से ये क्वेश्चंस पूछ लो, आपको आंसर मिल जाए, तो आपको एडवर्ब मिल जाता है। और जब भी आप वर्ब से ये क्वेश्चंस पूछ लो और आपको आंसर फ्रेज में मिल जाए, किसमें मिल जाए? फ्रेज में, और वो एडवर्ब की तरह काम कर ही रहा है भाई, तो वो बन जाएगा एडवर्ब फ्रेज। फॉर इंस्टेंस टाइम, तो हमने है ना ये भी पढ़ा हुआ है कि एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। तो एडवर्ब फ्रेज है तो वो भी 5 हो जाएंगे। एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर, एडवर्ब फ्रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीजन। नाउ आपको ये तभी मिलेगा, ये जो है ये आपको तभी मिलेंगे जब आप वर्ब से ये क्वेश्चन पूछोगे, है ना। जब भी आप व्हेन का क्वेश्चन करोगे आपने टाइम मिल जाना है, वेयर का क्वेश्चन पूछोगे मतलब करोगे तो आपको प्लेस मिल जाएगी, हाउ करोगे तो मैनर, हाउ ऑफन तो फ्रीक्वेंसी, वाई करोगे तो रीजन। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क इन द इवनिंग। व्हेन, कंप्लीट तो किया, लेकिन व्हेन
इन द इवनिंग, है ना। फिर वेयर, शी वेंट लैब फॉर मोर इंफॉर्मेशन, वेयर डिड शी गो टू हैव मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए वो कहाँ गई भाई, लैब गई थी। तो यहाँ पे फॉर मोर इंफॉर्मेशन क्या हो गया मेरा, क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैनर, हाउ, शी डांस्ड वेरी ब्यूटिफुली, शी डांस्ड, कैसा डांस किया उसने, ब्यूटिफुली, वेरी ब्यूटिफुली। तो वेरी ब्यूटिफुली क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया यहाँ पर। और एडवर्ब फ्रेज कौन सा वाला हुआ, मैनर वाला। फ्रीक्वेंसी, कोई भी एक्शन, कोई भी काम, कोई भी क्रिया कितनी बार हो रही है, जब आपको उसका आंसर मिल जाता है तो वो हो जाता है एडवर्ब फ्रेज, है ना। मतलब अगर फ्रेज में आंसर मिल रहा है तो, जैसे he comes daily to meet us, he comes daily to meet us, how often he comes to meet you, वो कितनी बार आता है तुमसे मिलने। तो आप लोग क्या आंसर दोगे भाई, डेली आता है, कम्स डेली, ही कम्स डेली। तो कम्स डेली क्या हो गया, कम्स डेली हो गया आपका एडवर्ब फ्रेज, ओके। फिर रीजन, कोई भी जो काम हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है, उसका आंसर जब आपको मिल जाता है फ्रेज के तौर पे, तो आप उसको बोल देते हो एडवर्ब फ्रेज। क्या कि ड्यू टू हैवी रेन वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप। भाई कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई यू हैड टू कैंसिल योर ट्रिप, भाई ड्यू टू हैवी रेन, बारिश है ना बहुत तेज हो रही थी, इसलिए हम ट्रिप पर नहीं जा पाए, बहुत बुरा लग रहा है ना। ओके तो ये चीजें कंप्लीट है कि एडवर्ब फ्रेज आपको कितने टाइप्स के मिल सकते हैं, किस पर बेस्ड है, क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन भाई, 5 क्वेश्चन, बोलो मेरे साथ कौन कौन से क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्या हो गया भाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ ऑफन, व्हाई। ये 5 क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं तो आपको उसके टाइप भी मिल जाते हैं। क्लियर है, एडवर्ब फ्रेज के टाइप्स हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। अब हाउ टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके हैं, 3 वेज आर देयर। पहला एडवर्ब प्लस एडवर्ब, आपको सेंटेंस में ना एडवर्ब और एडवर्ब दोनों एक साथ दिख रहे होंगे, तो वही सही बात है ना, गलत क्या है इसमें। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या कि एडवर्ब जो होता है वो एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। सिंपल, ही स्टडीज वेरी केयरफुली, हम बोल सकते थे कि ही स्टडीज केयरफुली, इतना मेरा एडवर्ब हो जाता, लेकिन केयरफुली तो कैसे केयरफुली, कम ज्यादा बीच का नहीं ना, मतलब कम ज्यादा बीच का इसमें से कोई है क्या, नहीं है ना। तो वेरी, ये भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, है ना। तो एडवर्ब प्लस एडवर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया, आपको क्या मिल गया, एडवर्ब फ्रेज। शी वेंट टू गार्डन फॉर अ ब्रेक, गार्डन तो जा रही है, फॉर क्या हो गया यहाँ पे, प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर देखो प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात की गई है, प्रीपोजिशन इसके पहले वाले लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया था, एक बार फिर बता देती हूँ कि प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो आपके नाउन के प्लेस और पोजीशन को बता रहे होते हैं। सपोज ये जो पैनल है, दिस पैनल इज बिहाइंड मी, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर मोबाइल फोन्स, ओके। तो इन फ्रंट ऑफ, ऑन, इन, बिहाइंड, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या बता रहे हैं, नाउन को डिस्क्राइब, नाउन की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, नाउन की प्लेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है कि वो कहाँ गई है, भाई कहाँ गई है, वो गार्डन गई है, किस लिए गई है, फॉर अ ब्रेक, ठीक है, किस लिए गई है, फॉर अ ब्रेक। तो फॉर हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन मिला है, ये जो फ्रेज है आपको दिखा है फॉर अ ब्रेक, ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए ये हो गया भाई प्रीपोजिशनल फ्रेज एक्टिंग एज एडवर्ब फ्रेज, ओके। नाउ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है जब भी आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म मिल जाए, जब भी आपको इसका कॉम्बिनेशन दिख रहा हो, बोलते ना इन्फिनेटिव फ्रेज है एडवर्ब का, है ना। चलो यहां पर देख लो, ही डिसाइडेड टू ज्वाइन द जिम टू गेट इन शेप, क्या दिख रहा है, टू गेट, टू है यहाँ पे प्लस गेट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू गेट इन शेप। तो टू गेट इन शेप आपका क्या हो गया भाई, इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया। अब इतनी बात तो समझ में आ गई है ना। अब बात कर लेते हैं कि मैम अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर टाइप हमें जानना है तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो भाई टाइप जानने के लिए क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, लेकिन अगर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है तो अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं। तो एडवर्ब प्लस एडवर्ब वाला आपको समझ में आएगा कि 2 एडवर्ब एक जगह दिख रहे होंगे, मान लो भाई एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। जब भी आपको एडवर्ब फ्रेज के पास एक प्रीपोजिशन दिख रहा होगा, एडवर्ब फ्रेज के पास एक प्रीपोजिशन दिख रहा होगा, क्या बोल दोगे कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है। जब भी एक एडवर्ब फ्रेज में आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, तो वो हो जाएगा इन्फिनेटिव वाला,
ठीक है, अब चलो एक बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, है ना। I'm sorry. तो he studies very carefully, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाओगे, कि how he studies, कैसे पढ़ता है, तो very carefully, एडवर्ब फ्रेज मिल गया, क्या मिल गया हमको यहाँ पर, अपना एडवर्ब फ्रेज मिल गया। She went to garden for a break. Why did she go to garden? For a break. तो क्वेश्चन क्या पूछा आपने, why का क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद he decided to join the gym to get in shape. यहाँ पे फिर से आप क्वेश्चन क्या पूछोगे, why did he decide to join the gym? क्यों उसने डिसाइड किया ज्वाइन करने का जिम, तो भाई टू गेट इन शेप। यहाँ पर हमें एक और फ्रेज दिख रहा है, आप मुझे बता सकते हो, आपको अभी तक समझ में आ गया, आप मुझे बता सकते हो थर्ड में, और वो क्या है, टू ज्वाइन द जिम, है ना। ये भी तो एक एडवर्ब फ्रेज है, नहीं पता चल रहा क्या, क्यों नहीं पता चल रहा भाई, टू तो है, ज्वाइन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें दिख गई, टू भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन क्या पूछ लेना होगा, वेयर। क्वेश्चन क्या पूछ लोगे, वेयर। टू गेट इन शेप, भाई शेप में आने के लिए वो कहाँ जा रहा है, क्या ज्वाइन कर रहा है, टू ज्वाइन द जिम, तो टू ज्वाइन द जिम आपको एडवर्ब फ्रेज मिल गया। क्लियर है, अब आइडेंटिफाई कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, क्लियर है। अब आगे और समझ लो कि एडवर्ब प्लस एडवर्ब में जो पहले वाला एडवर्ब है वो किसकी तरह काम करता है, जो दो एडवर्ब होते हैं, ठीक है, तो पहला वाला जो एडवर्ब होता है वो काम करता है इंटेंसिफायर की तरह। इंटेंसिफायर क्या होता है मैम, जब भी किसी चीज को बढ़ा देते हैं, हम इनहेंस कर देते हैं और ज्यादा, उसी को हम इंटेंसिफायर बोलते हैं, उन वर्ड्स को हम इंटेंसिफायर बोलते हैं, है ना। जैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, एक्सट्रीमली, वेरी, रियली, सो, एटसेट्रा, ठीक है। तो जैसे गुड तो है, ठीक है, दैट सुशी इज सो गुड, sushi is so good, sushi is good, good तो है, लेकिन अभी क्या बोला मैंने, so good, मतलब और भी अच्छा, बहुत अच्छा है ना। तो good के साथ मैंने एक इंटेंसिफायर लगा दिया, ये भी एडवर्ब भाई, ये भी एडवर्ब, ओके। उसके बाद चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। he handled the vase extremely carefully, how he handled the vase, एक्सट्रीमली केयरफुली, ये मिल गया आपको आपका एडवर्ब फ्रेज, क्या मिल गया, एडवर्ब फ्रेज। द न्यू एम्प्लॉय लर्न द जॉब रिमार्केबली क्विकली, मैं सिंपल ये भी बोल सकती थी क्विकली, लेकिन क्विकली के पहले मैंने क्या लगा दिया, रिमार्केबली, ठीक है, मतलब भाई रिमार्क करने जैसा है कि उसने इतनी जल्दी काम सीख लिया है ना। तो ये जो रिमार्केबली किसकी तरह काम कर रहा है, इंटेंसिफायर की तरह, किसकी तरह, इंटेंसिफायर की तरह। सिमिलरली यहाँ पर भी किसकी तरह काम कर रहा है, इंटेंसिफायर की तरह काम कर रहा है ना। और यहाँ पर तो हमें भाई एडवर्ब मिल ही गया, ये भी एडवर्ब मिल ही गया, दोनों के मिल से क्या बन गया भाई, एडवर्ब फ्रेज, क्या बन गया, एडवर्ब फ्रेज। द फायरवर्क एक्सप्लोडेड इनक्रेडिबली लाउडली, The firework exploded incredibly loudly. तो incredibly loudly क्या बन गया, adverb phrase. The puzzle was solved very easily. जो puzzle था उसे बहुत ही easily तरीके से solve कर दिया गया, तो very easily आपका adverb phrase हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं हम अपने prepositional phrase की, ठीक है। तो prepositional phrases as an adverb phrase क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, एक preposition तो होना ही चाहिए, साथ ही में एक noun pronoun होना चाहिए, ठीक है, मतलब देखने की बात है ना। अब प्रीपोजिशन खुद ही कह रहा है कि भाई मैं नाउन की जगह बता रहा हूं, तो नाउन प्रोनाउन तो होगा ही ना, होगा कि नहीं। अगर मैं बोल रही हूं आई एम ईटिंग इन अ प्लेट, हु इज ईटिंग इन अ प्लेट, नाउन, प्रोनाउन आई, है ना, नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, तो प्रोनाउन क्या यूज किया मैंने, आई। कहां पर भाई, प्लेट में, प्लेट नाउन है, तो नाउन प्रोनाउन तो होना जरूरी है, प्रीपोजिशन भी होना जरूरी है, और चाहिए तो मॉडिफायर भी हो सकते हैं। अब मॉडिफायर्स क्या है, ये हमने पहले वाले वीडियो में बात की है ना। चलिए प्रीपोजिशंस कौन कौन से होते हैं, इन, ऑन, एट, फॉर, इनटू, विथ, एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं, बिहाइंड, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस हैं, क्या बताते हैं भाई, ये बताते हैं पोजिशंस, क्या बताते हैं, पोजिशंस ऑफ नाउन, नाउन की पोजीशन बता देते हैं, ये नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, है ना। तभी कहा कि नाउन और प्रोनाउन का होना यहाँ पर थोड़ा जरूरी होता है। शी फिनिश द प्रोजेक्ट इन अ हरी,
शी फिनिश्ड द प्रोजेक्ट इन अ हरी। इन क्लियर है। उसके बाद इन यहाँ पर हमें प्रिपोजिशन मिल गया। अब ऐसे क्वेश्चन क्या किया हमने, क्वेश्चन किया कि हाउ शी फिनिश द प्रोजेक्ट, शी फिनिश द प्रोजेक्ट इन अ हरी। हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया हाउ, हाउ का हमें आंसर मिल गया। हम आंसर में क्या देख रहे हैं कि एक प्रिपोजिशन दिख रहा है इन, तो ये प्रिपोजिशनल फ्रेज एज एन एडवर्ब फ्रेज। ओके, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। व्हेन डिड द ट्रेन अराइव, व्हेन डिड द ट्रेन अराइव, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हेन, क्वेश्चन क्या किया, व्हेन, व्हेन डिड द ट्रेन अराइव, ऑन टाइम, आंसर मिला ऑन टाइम। इसी आंसर में क्या दिख रहा है, प्रिपोजिशन, क्या दिखा है इस आंसर में, हमें इस आंसर में दिखा प्रिपोजिशन। अब भाई एक से ज्यादा वर्ड है, प्रिपोजिशनल फ्रेज एज एन एडवर्ब फ्रेज वो वहां पे मिल गया। द विनर वॉज सिलेक्टेड एट रैंडम, हाउ वॉज द विनर सेलेक्टेड, भाई एट रैंडम, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया हाउ, ठीक है। आंसर क्या मिल गया, एट रैंडम। एट क्या है, प्रिपोजिशन है, तो फ्रेज है, प्रिपोजिशन है, हमने हमको हाउ का आंसर मिल गया, तो क्या बन गया, ये बन गया ना एडवर्ब फ्रेज, बन गया कि नहीं एडवर्ब फ्रेज, ये है ना, ये एडवर्ब फ्रेज बन गया। शी रिसाइटेड द पोएम बाय हार्ट, हाउ डिड शी रिसाइट द पोएम, फिर से हमने यहाँ पे क्या क्वेश्चन किया है, हाउ, कैसे किया उसने, तो बाय हार्ट। अब बाय क्या है, बाय अगेन एक प्रिपोजिशन है, फ्रेज मिल गया, क्या बन गया, ये एडवर्ब फ्रेज बन गया। कौन सा एडवर्ब फ्रेज भाई, प्रिपोजिशनल फ्रेज, प्रिपोजिशनल फ्रेज एज एन एडवर्ब फ्रेज। क्लियर है सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इंफिनिटिव फ्रेज एज एन एडवर्ब फ्रेज। इंफिनिटिव अब भी बताया मैंने, इंफिनिटिव, इंफिनिटिव क्या होता है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। इंफिनिटिव क्या हो जाता है, जहां पर टू के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हो, है ना, मतलब टू प्लस V1। फॉर इंस्टेंस क्या क्या हो सकता है, टू गेट, टू मेक, टू ईट, टू लव, टू से, टू हाइड। ये सब हमें क्या दिख रहे हैं भाई, सब जगह हमें टू तो दिख रहा है, सब जगह टू दिख रहा है, और ये सारे जो वर्ड्स हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर है, तो टू के साथ जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, मतलब बेस फॉर्म दिख जाए, वो हो गया इन्फिनिटिव वर्ब। और साथ में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, नहीं तो मॉडिफायर, नहीं तो कोई किस तरीके का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा तो आपने क्या समझ जाना भाई, इन्फिनिटिव दिख ही रहा है, फ्रेज है ही, इन्फिनिटिव फ्रेज एज एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। अब देख लेते हैं एडवर्ब फ्रेज कैसे, क्वेश्चन पूछो ना भाई, सीधे क्वेश्चन पूछो। टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स प्रैक्टिस एवरी डे। अब क्वेश्चन क्या पूछोगे, वाई टू प्रैक्टिस एवरी डे, क्यों प्रैक्टिस करें भाई एवरी डे, टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। क्या क्वेश्चन किया, वाई का क्वेश्चन किया, वाई से हमें फ्रेज में आंसर मिल गया। हम देख रहे हैं कि फ्रेज में हमें एक इन्फिनिटिव दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इन्फिनिटिव दिख रहा है उस फ्रेज में, तो इन्फिनिटिव फ्रेज है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, तो भाई इन्फिनिटिव फ्रेज एज एडवर्ब फ्रेज। क्लियर है, बहुत बढ़िया। द फूड वॉज टेरेबल एंड वॉज हॉरिबल टू डाइजेस्ट इट, तो टू डाइजेस्ट इट क्या दिख रहा है, यहां पर भी हमको इन्फिनिटिव दिख रहा है। We need to clarify the instructions for the students. Why do we need, है ना, नहीं यहाँ पे why नहीं पूछना आप, we need to clarify the instructions for the students. हमें यहाँ पर क्या करने की जरूरत है भाई स्टूडेंट्स के लिए, टू क्लैरिफाई द इंस्ट्रक्शंस, तो टू क्लैरिफाई द इंस्ट्रक्शंस, तो ये टू हमको मिल गया यहाँ पर, और उसके साथ साथ हमको बेस फॉर्म का एक नया वर्ब दिख गया, बेस फॉर्म वाला वर्ब दिख गया, इन्फिनिटिव है, क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब जब क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें, तो हमें यहाँ पे फ्रेज तो मिल ही गया है, अब जब फ्रेज मिल चुका है, इन्फिनिटिव दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा मैम, हो जाएगा इन्फिनिटिव फ्रेज एज एन एडवर्ब फ्रेज। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है आप लोगों को। और अब बारी है एक्सरसाइजेस देखने की, चलिए क्वेश्चंस करते हैं, एंड आई होप आप लोगों को अब बन जाएगा यार। बताओ फर्स्ट का आंसर क्या होगा, है ना, कितना इजी दिख रहा है भाई। टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट एंजॉय द मूवी,
टू बी ऑनेस्ट, बी क्या होता है, बी ये भी वर्ब की बेस फॉर्म ही कहलाती है ना। और साथ में क्या आगे जुड़ा हुआ है, टू, तो टू प्लस बी है। देखिए एडवर्ब फ्रेज, द मीटिंग वॉज हेल्ड इन सीक्रेट। हाउ वॉज द मीटिंग, कैसी थी मीटिंग भाई, कहां पर हेल्ड हुई, तो हेल्ड इन सीक्रेट, मिल गया। द सर्जन परफॉर्म द ऑपरेशन विद ग्रेट केयर। हाउ डिड द सर्जन परफॉर्म द ऑपरेशन, भाई क्या क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर हमने, हाउ का क्वेश्चन पूछ लिया, आंसर हमें विथ ग्रेट केयर मिल गया। क्या बन गया भाई, ये सब है एडवर्ब फ्रेज। क्या ढूंढ रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं एडवर्ब फ्रेज, ये भी एडवर्ब फ्रेज, वो भी एडवर्ब फ्रेज। द टीम प्लेड एक्सेप्शनली वेल इन द चैंपियनशिप गेम। हाउ डिड द टीम प्ले, कैसा खेला टीम ने, एक्सेप्शनली वेल, ये हमको यहाँ पे मिल गया हमारा एडवर्ब फ्रेज। ड्यू टू द एक्सीडेंट द ट्रैफिक मूव्ड एक्सट्रीमली स्लोली। ओके, तो एक तो रीजन दिख रहा है हमें, रीजन है ना, मतलब वाई का आंसर दिख रहा है हमें यहाँ पर, और यहाँ पर हाउ का आंसर दिख रहा है ना। तो ये दोनों हो गए हमारे एडवर्ब फ्रेज, है ना, कि हाउ द ट्रैफिक मूव्ड, ट्रैफिक कैसे मूव हो रही थी, एक्सट्रीमली स्लोली। Why was the traffic moving extremely slowly? Reason why? Due to the accident. Clear है? Next आगे बढ़ते हैं. The new system processed the data exceptionally efficiently. How का क्वेश्चन, how का आंसर हमें यहाँ पे फिर मिल रहा है, how का क्वेश्चन हमने कर लिया. He and I met by chance at the party. He and I met by chance at the party. हमें यहाँ पर एक preposition मिल रहा है ना, प्रीपोजिशन मिल रहा है। साथ ही हम पूछ सकते हैं कि भाई मतलब अगर हमें बताना हो कि भाई कैसे हम मिले, तो बाय चांस हम मिले, है ना, समझ रहे हो ना, बाय चांस। वैसे बाय चांस जैसी कोई चीज है नहीं, है ना। तो खैर हमें हमारे यहाँ पर एडवर्ब मिल गया है और उन दोनों को वहां पे वो दोनों मिल गए हैं। चलिए, सक्षम परफॉर्म्ड वेल अंडर प्रेशर। हाउ डिड सक्षम परफॉर्म, अंडर प्रेशर, ठीक है, तो वेल अंडर प्रेशर। We need to clarify the instructions to get it straight. क्या दिख रहा है यहाँ पर, to get, यहाँ पर ये to है, ये get है, infinitive दिख रहा है हमें। ओके, अंडर यहाँ पर दिख रहा है, अंडर क्या है, ये preposition है। तो ओवरऑल यहाँ पर हमको इतना एडवर्ब फ्रेज मिल गया था, ये हमको एडवर्ब फ्रेज मिल गया, हमें ये हमारा एडवर्ब फ्रेज मिल गया। ओके, ये हमारा एडवर्ब फ्रेज मिल गया हमको। चलिए, द क्लॉक वॉज केप्ट बिहाइंड द टेबल। वेयर वॉज द क्लॉक केप्ट, कहां पर रखा गया था, बिहाइंड द टेबल। बिहाइंड क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है। तो ओवरऑल हमको हमारा एडवर्ब फ्रेज यहाँ पर मिल गया। क्लियर है? ये बीच बीच में प्रपोजिशन इन्फिनेटिव बताने का मतलब बस इतना है कि आपको रिवीजन हो जाए। आपसे तो बस इतना ही पूछा जाए कि इसमें एडवर्ब फ्रेज है कहाँ, इतना ही पूछा है, लेकिन आपको बता दिया है कि भाई अगर किसी ने पूछा कि बता सकते हो कि ये एडवर्ब फ्रेज कौन सा वाला फ्रेज है, इन्फिनेटिव है या प्रीपोजिशनल वाला है, तो आपको पता रहेगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। शी लिव्स इन अ पैलेशियल होम। तो इन अ कहाँ रहती है भाई, क्या पूछोगे, वेयर पूछोगे। क्वेश्चन क्या करना है आपको, वेयर का क्वेश्चन किया आपने, जब वेयर का क्वेश्चन किया आंसर मिल गया, यहाँ पर इन है प्रीपोजिशन। चलो, इज देयर वाटर ऑन द मून, ठीक है, तो ऑन द मून क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है। ओवरऑल हम बात किसकी कर रहे हैं, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं एडवर्ब वाले फ्रेज की, किसकी, एडवर्ब वाले फ्रेज की। शी रैन इनटू हर रूम। Where did she run? कहां पर दौड़ के गई, तो इनटू यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन दिख गया है, और ये जो है ये पूरा पूरा बन गया हमारा एडवर्ब वाला फ्रेज। They chatted for a while. कब तक चैट किया उन्होंने भाई, तो for a while, for हमें क्या मिल गया यहाँ पे, प्रीपोजिशन मिल गया। She performed the task with great skill. क्वेश्चन क्या कर रहे हो भाई, हाउ, क्वेश्चन क्या कर दिया आपने यहाँ पर, हाउ डिड शी परफॉर्म, तो विथ ग्रेट स्किल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे ख्याल से हाँ, ये जो तीन है ना, ये तीन है होमवर्क। अब आप करेंगे,
बहुत ही इजीली तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा इधर साइड हो जाती हूँ, बिल्कुल इसी बच्चे की तरह, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, है ना। ये भी तीन ही सेंटेंस ये भी कंप्लीट कर रहा है और आपको दिखा रहा है कि मैं भी इतनी जल्दी कर सकता हूँ। और आपको क्या करना है, आपको है ना बस भाई स्टॉप वॉच है ना, ये लगाओ अपने पास, आपके पास तो सब कुछ है, स्टॉप वॉच लगाओ, देखो कितने सेकंड में आंसर कंप्लीट कर रहे हो, है ना। क्योंकि अब आपको आंसर मिल गए हैं, आपको आंसर समझ में आ गए हैं। तो इसी के साथ आते हैं हम अपने लास्ट ऑफ दिस लेक्चर। इस लेक्चर के लास्ट में आते हैं। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ यू आर हैविंग सम डाउट्स और क्वेरी, प्लीज कमेंट इट डाउन, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन भाई खाइए पीजिए, मजे कीजिए, पढ़ाई कीजिए, थोड़ी सी पढ़ाई ज्यादा कर लेना। और हाँ, इस वीडियो वाला में जो होमवर्क दिया था ना, उसको जरूर कंप्लीट करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।